सिंगर नीरज श्रीधर के हिट गीतों और रंगारंग आतिशबाजी के साथ हुआ डोहेला महोत्सव का समापन। खुरई बॉम्बे वाइकिंग बैंड के रॉक एंड पॉप फ्यूजन के लिए मशहूर गायक प्लेबैक सिंगर नीरज श्रीधर के गीतों से सजी शाम और भव्य आतिशबाजी के साथ खुरई डोहेला महोत्सव 2026 का समापन हो गया। युवा भाजपा नेता अविराज सिंह ने डोहेला महोत्सव के मंच से अपने संबोधन में कहा कि पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक श्री भूपेंद्र सिंह जी ने हमें डोहेला मंच की ऐसी समृद्ध परंपरा दी है कि अब सागर जिले के लोगों को कुमार शानू, सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, कैलाश खेर और नीरज श्रीधर जैसे आर्टिस्टों के लाइव कॉन्सर्ट देखने मुंबई जाकर टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री स्वयं खुरई के डोहेला महोत्सव में आ जाती है। अविराज सिंह ने खुरई डोहेला महोत्सव की व्यवस्थाओं में लगे हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी पत्रकारों, मीडिया कर्मियों के साथ सोशल मीडिया के लाखों साथियों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित, जिन्होंने खुरई डोहेला महोत्सव को पूरे देश में पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 2027 में इसी भव्यता के साथ डोहेला महोत्सव में हम सभी शामिल होंगे। स्वीडिश भारतीय मूल के सिंगर नीरज श्रीधर ने अपने हिट्स नाचेंगे सारी रात, मैंने तुझको देखा, झक मार के, लव मेरा हिट, आहू आहू, चोर बाजारी, दो नैनों की, ख्वाब देखे, हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है, भूल भुलैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो जैसे हिट गाने सुनाकर नीरज श्रीधर ने पॉप म्यूजिक के प्रेमियों की बल्ले बल्ले कर दी। नीरज के गानों और संगीत पर किला मैदान में आज यूथ ऑडियंस वाइब्रेंट हो उठी। दर्शकों से नीरज ने सीधा कनेक्ट किया, वे खुद नाचे और सभी को खूब नचाया भी। ऑडियंस से मोबाइल टार्च जलवाकर उन्होंने किला मैदान को सितारों का लहराता सागर बना दिया। भूल भुलैया, कैरेक्टर ढीला जैसे गानों पर दर्शकों ने विशेष रूप से रिस्पांस दिया। नीरज श्रीधर के मनमोहन गानों पर दर्शकों के साथ साथ अभिराज सिंह भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके और खूब नाचे। Hey,
अगर प्यार मुझे मैं तो लाख बुरा हूँ, चुरा दूँ मैं तो बाँध के करना बुरा दूँ, बंद बना दूँ चाहे बहुत धन्यवाद। फ्री में सांस्कृतिक कार्यक्रम डोहेला महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि सबसे पहले भूपेंद्र भैया का जो इनिशिएटिव है जो लिया उन्होंने कि इस तरह से लोगों को मिलाना और यहाँ के खुरई के लोगों को, आसपास के लोगों को हमारे जैसे आर्टिस्ट को मिलाना, ये बहुत बड़ी आप वैसे तो लगता तो बड़ी आम सी बात है, इतना आम सी बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है इतने स्तर पे कुछ आयोजित करना, लोगों को हमें बुलाना, बम्बई से कहीं से आ रहे हैं और फिर सब इन लोगों के लिए हम इनको एंटरटेन करने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, बहुत अच्छा लगा और लोग बहुत प्यारे हैं खुरई के, मुझे तो इसीलिए मैं स्टेज पे लेके आ पाया। बाकी जगह तो हम स्टेज पे ला नहीं सकते लोगों को, क्योंकि पुलिस को बोलना पड़ता है कि नहीं अभी यहाँ ना हो। यहाँ तो इतना अच्छा लगा, पुलिस वालों ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया सबने और बहुत अच्छा ध्यान रखा सबने। आपको क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा? ऑफकोर्स भारतीय, मैं तो कहता हूँ कि हमारे भारत वैसे ही महान है, बहुत टैलेंट बहुत ज़्यादा है और इस तरह की चीज़ ऐसे जो एक कोने हैं जहाँ पे नहीं कुछ दिखता, इस तरह की संस्कृति कला का कोई आयोजन नहीं होता, कुछ ऐसे हमारे जैसे लोग नहीं आते, बाकी लोग नहीं आते, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बुलाया जा रहा है उनको और लोगों से मिलाया जा रहा है। कि आप देखिए बड़ा सुनने में बड़ा आसान सा लगता है बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। भूपेंद्र सिंह जी के लिए लेकर आप क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि वही तो सारी बात उनकी कर रहा हूँ कि ये भूपेंद्र भैया का जो ये इनिशिएटिव है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ये सोचने में बड़ा आपको लगता है कि हाँ जी कोई आ गया जिसने गाना गाया चले गए, ये ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत मेहनत लगती बड़ी सोच है लोगों को मिलाना। और इससे क्या होता है कि ये नहीं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो कोशिश करते हैं कि वो भी हमारे जैसे बने या हमसे भी आगे जाएं। तो ये जो एक चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पे भी भारतीय स्तर पे भी लोगों को यहाँ पे लेके आना और लोगों के साथ सामने उनको रखना, वो गाना गाएं या एक्ट करें या कुछ भी करें और यहाँ के जो बच्चे जो आगे की पीढ़ी है उनको प्रोत्साहन मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। आप दूसरी बार खुरई विधानसभा आए, तो पहले की अपेक्षा इस बार क्या बदलाव दिखे आपको? मुझे ये आयोजन में वो भी बहुत अच्छा था, तो ऐसी कोई बात नहीं कि उसमें कोई कमी रही हो। वो अलग एरिया था, ये अलग एरिया है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है बट आयोजन में कोई फर्क नहीं है। आप देश विदेश में भी परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ भी परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं एक टाउन में आकर परफॉर्मेंस देना? अपने लोगों में के बीच में परफॉर्म करने का मजा ही अलग होता है और वहाँ पे भी अपने ही लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल होता है, ये थोड़ा सा। और स्पेशली ऐसी जगह पे आना, ऐसी खुरई में ऐसी जगह पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, सिर्फ इनके लिए नहीं जो हमें सुनते हैं। आपकी एनर्जी का लेवल का जो मैं देख रहा हूँ, आपका काफी एनर्जेटिक दिख रहा है, तो उसका क्या राज है? उसका एनर्जी का राज यही है, लोग जो पब्लिक है, और कोई राज नहीं है, यही है। ये लोगों ने, इसलिए मैंने बोला कि आप हमें एनर्जी दो, इसलिए बोला कि थोड़ा सा आवाज़ करिए, क्योंकि हमारे में जान आती है उससे। और इतनी दूर आए हैं, खुरई आए हैं, तो थोड़ा सा तो मज़ा तो आना चाहिए ना हमें भी स्टेज पे खड़े हो गए। क्या मैसेज देना चाहते खुरई के लोगों को, यूथ के लिए? आपने सभी को परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। पहली बात तो ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ यूथ के लिए कि इनको इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह का कोई आयोजन होता है जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं। अभी 33वां है मुझे पता लगा, 33वां आर्टिस्ट। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा बच्चों को या यंग जनरेशन है उनको ये देखने को मिले, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। नहीं तो खुरई में कौन आता, आप खुद बताइए। तो किसी ने पहल करनी, किसी ने, बड़ा मेहनत का काम है, बहुत सोच भी बड़ी चाहिए उसके लिए कि उनको बुलाना, इतनी मेहनत लगती है, ये आसान काम नहीं है, बहुत इट्स पेनफुल वर्क। और ये आपको, ये इनको मिल रहा है आपके बच्चों को। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को थाली पे परोस पे दे दो, इनको समझ नहीं आती, इनको लगता है कि इनको अब समझ में आना चाहिए कि ये जो होता है इतना आसान काम नहीं।
मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन, मैंने कहा जो बच्चा है तो मैनेजमेंट अपने आप अच्छा है।